ऑन। अब हम अपने आप उसको पहले अपने आप से ऑनेस्ट बने, जिसको कहा जाता है अपने आप से प्यार करना। आप कहेंगे कमाल है, हम तो अपने आप से प्यार करते हैं? नहीं करते हैं। अपने आप से केवल हम 10% प्यार करते हैं। जो हमारा कंफर्ट जोन होता है, वो हम समझते हैं ये हमारा प्यार है। नहीं, वो हमारी बीमारी है। युवा अगर अपने कंफर्ट जोन के अंदर जीता है, समझ लो वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकेगा। आपकी कंफर्ट जोन आफ्टर 40 ईयर शुरू हो सकती है, क्योंकि उसके बाद आपको एक लाइन मिल जाती है, आप स्टार्ट कर देते हैं अपनी लाइफ का। परंतु ये जो एज है, उसके अंदर हमें अपने कंफर्ट जोन को सबसे पहले तोड़ना होता है। जब कंफर्ट जोन को तोड़ेंगे तो आप देखेंगे एक नया रास्ता मिलेगा आगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी सक्सेस, जितनी बड़ी मुसीबत उतना बड़ा आगे उपहार आपको मिलने वाला है। परंतु हम क्या करते हैं, मुसीबत को देख के घबरा जाते हैं। दुनिया के कितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हुए, ग्रेट पर्सन हुए हैं, उनकी लाइफ को अगर आप देखेंगे, आप विजन कीजिए अगर मैं वहां होता तो मैं क्या करता। सोचिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को देखते हैं जैसे हम। उनको मुझे 2 बार मिलने का मौका मिला है, सामने सामने बैठकर। तो उनकी लाइफ को देखकर ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति भी दुनिया में हो सकता है। एक मछली पालने वाले परिवार से, जिसने अखबार बेचकर काम किया, वो दुनिया का एक सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया और भारत का राष्ट्रपति बन गया। ये छोटी बात नहीं है। तो इस तरह से वो अपनी लाइन के अंदर अचीव कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और आज हमारे सामने हजारों आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत से लोग मिलेंगे, जो कि देखते हैं बिल्कुल डाउन ट्रोडन पीपल हाईएस्ट पोस्ट पर पहुंच रहे हैं। चाहे सिविल सर्विसेज में ले लो, चाहे बिजनेस में ले लीजिए, तो आप देखेंगे कहाँ से कहाँ व्यक्ति पहुंच सकता है। अभी मैं पीछे एक दिन सुन रहा था, सोनू शर्मा आप जानते होंगे, अच्छा मोटिवेटर स्पीकर हैं, बड़ा बिजनेस चलाते हैं। वो कहते हैं मैं 9th में फेल हुआ, 11th में मैं 2 बार फेल हुआ, और आज मैं कॉरपोरेट को, बड़े बड़े कॉरपोरेटों को जाके सुना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरे को सुन रहे हैं। कारण, ये हमारी जो इनर पावर्स है ना, उसको डेवलप कीजिए। बाहर की एजुकेशन है, परंतु वो सेकेंडरी हो जाती है जब हम अपनी इनर को डेवलप कर सकते हैं। वो हमारा जो प्रोफेशन है, ये हमारे इनर से शुरू होता है। अगर कोई भी आप काम करते हैं, अगर आपके मन के अंदर संकल्प आ गया कि मुझे ये 100% कंप्लीट करना है, देन यू कैन अचीव योर गोल। अनलेस क्या होगा, आप क्या देखेंगे, ठीक है ये प्रोजेक्ट है तो पूरा कर लेते हैं, अगला पूरा होगा उसके कर लेते हैं। इससे हमारी जीवन के अंदर एक कंटिन्यूटी नहीं रहेगी। हम स्टॉपेज के बाद रुकते रहेंगे, फिर आराम किया फिर रुके। परंतु अगर आपने लंबी लाइन को पकड़ना है, अचीव करना है, तो आपको टाटा बिरला की अगर आप कहानी सुनेंगे, कहाँ से कोई पेट्रोल पंप से शुरू किया, किसी ने ढाबे से शुरू किया, और दुनिया के कहां से कहां पहुंच गया। वो गोल्डन स्पून इन माउथ नहीं थे। तो इस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर चलने की जरूरत है। मैं तो हमेशा कहता हूं, आज के जीवन के अंदर सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखिए। मुझे अपने आप को धोखा नहीं देना। जब आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे, दुनिया आपके पीछे अपने आप ही लग जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को प्यार करता है, वो दूसरे को कभी धोखा दे ही नहीं सकता। क्योंकि दूसरे को धोखा देना माना अपने आप को धोखा देना पहले हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि उसमें सबसे बड़ा रोल होता है हमारे थॉट सिस्टम का, जिसको माइंड मैनेजमेंट कह सकते हैं, उसको कहते हैं। एक बहुत बड़ा विषय है। तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ पूछेंगे तो उसी को हम आगे इलेबोरेट करके उसके साथ कनेक्टेड करते जाएंगे। पूछिए कोई बात, आप तो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, जो आप फेस कर रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो, आपके कैरियर से रिलेटेड हो,
किसी भी टाइप की आप बात पूछ सकते हैं। मैं आई विल ट्राई कि मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको वो थोड़ा समाधान दे सकूं। जी पूछिए अनिल जी। जी सर, फर्स्ट ऑफ गुड इवनिंग। गुड। जी जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम्म। गरीबपुर से लेकर के अमीरपुर तक का जो सफर है ना, हम्म। उस सफर के अंदर यानी कि एक ट्रेन समझ के इंसान बैठ तो जाता है। हम्म। उसके बाद जब इंसान यहाँ पे बैठते हैं शुरुआती दौर में, वहां पे इस ट्रेन के अंदर इतनी भीड़ होती है कि पांव रखने की जगह नहीं होती। हम्म। और वो ट्रेन जब अमीरपुर तक का सफर तय करती है और उस सफर के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है कि जितने पर्सन इसमें शुरुआती दौर में चढ़े थे ना, हम्म। उस समय तो यहाँ पर ये खचाखच भरी हुई थी, पांव रखने की जगह नहीं थी। और हम्म। उसके बाद जब वो ट्रेन अपनी मंजिल पे पहुंचती है हम्म। तो कुछ ऐसा हो जाता है कि जितने भी पैसेंजर या जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे रह जाते हैं, यानी कि टिकते हैं, हम्म। वो अपनी चादर को तान करके आराम से सो के जा सकते हैं वहां तक। हम्म। तो और उन्हीं लोगों को सक्सेसता मिलती है हम्म। जो बीच में बच गए व्यक्ति, जो वहां तक नहीं पहुंचे। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि 25% जिसको यही नहीं पता कि हमने ट्रेन में आज तक कभी बैठे नहीं है, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेन में। हम्म। हम्म। वो 25% वहां पर बैक हो गए। हम्म। उसके बाद 75% व्यक्ति बच जाते हैं और उन व्यक्तियों में सिर्फ 5% लोग आगे तक पहुंच जाते हैं। और जो बीच के व्यक्ति है ना, उनका ये नहीं पता होता उनको जमीन खा गई या आसमान निकल गया। हम्म। तो सर हमें इसके बारे में ज्ञात कराएं बहुत बढ़िया कि हम बात आपने इसको पूछी आगे है। लेके कि कैसे जाएं। मैं कहता हूँ आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो सबके लिए जरूरी है और युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। मैं इसके लिए आपको अनुभव की बात बताता हूँ, दो तीन बातें बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। एक 10,000 मीटर की रेस होती है या मैराथन रेस होती है। आपने देखा उसमें सैकड़ों ही लोग भागते हैं। पीछे आपने ओलंपिक में देखा होगा, 10,000 मीटर की दौड़ थी, उसमें लगभग 20, 25, 30 भाई भागे, जेंट्स या लेडीज की अलग होती है, भागे थे। और जो भागे थे देखा था कि अब पहले 5-6 चक्कर में बहुत आगे निकल गए थे कुछ लोग। जब लास्ट डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे थे, उस समय वो बंदे दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं, जो सबसे आगे चल रहे थे। वो बंदे दिखाई दे रहे थे जो पीछे थे। इवन भारत की एक लड़की थी, नाम मैं आज भूल गया हूं, वो लड़की बहुत पीछे थी। गर्ल्स की जो हो रही थी 10,000 या 5,000, ये मुझे याद नहीं। तो आखिरी राउंड के अंदर 5 लड़कियां थी, वो पांचों में सबसे पीछे चल रही थी। 400 की एक चक्कर होता है, 200 में वो तीसरे नंबर पर आ गई। जब 200 रह गए तो थर्ड पे चलती रही। जो आगे जापान की चल रही थी, लगभग 10 मीटर का डिस्टेंस होगा शायद। 10 मीटर को वो अपने राइट साइड देख रही थी, मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रही। उस अपनी भारत की लड़की ने लेफ्ट साइड से टर्न करके आखिरी मीटर के अंदर उसको ओवरटेक किया और शी इज द विनर, गोल्ड मेडल लिया। ये जो हम जिस लाइफ के अंदर गुजर रहे हैं, ये बहुत कम्पिटिटिव है। और इसके लिए हमें सबसे पहले मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है। मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला जो है वो है कि हमें अपने इनर पावर्स को कैसे यूज करना है।
उसके लिए मैं एक और आपको मजेदार कहानी सुनाता हूँ, सुनी भी होगी आपने। छोटे छोटे मेंढकों की रेस हो रही थी एक बार। उनको एक हाईएस्ट पॉइंट पर चढ़ना था। छोटे छोटे मेंढक थे, देखने वाले भी उनके विजिटर मेंढक ही थे। तो क्लैपिंग वो क्या कर रहे थे, अरे मर जाओगे, इतनी ऊंचाई पर चढ़ोगे, तुम तो पैदल नहीं चलना जानते, तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे चले जाओगे। तो बात, एक ने फर्स्ट आना है, क्या करोगे, क्या मिल जाएगा तुम्हें, दौड़ के अपना पसीना बहाओगे, ये होगा वो होगा। उसमें से 50% रुक गए कि बात तो ठीक है, फर्स्ट तो एक ने आना है, मैं क्या कर सकूंगा, मुझे तो चलना भी नहीं आता। तो करते करते लास्ट में केवल एक पहुंचा। बाहर से इतनी उसको डिस्करेज हो रही थी लोगों के द्वारा। जब एक के पास पहुंचे तो पत्रकार पहुंच गए वहां विनर के पास। तो कहते हैं महाराज आप अकेले आए, लोगों ने इतना डिस्करेज किया, इतना उल्टा सीधा बोला, फिर भी रुके नहीं, चलते रहे। वो पता है क्या कहता है, कहता है क्या कहा, वो बहरा था, उसने बाहर की बातें सुनी ही नहीं, उसने केवल अपने एक लक्ष्य को रखा, और लक्ष्य को रखकर वो अपने, उसने ना इधर का सुना ना उधर का देखा, सीधा अपने टारगेट ऑफ द गोल उस पर वो पहुंच गया और बहरा बन गया बाहर की बात पर। तो अनिल जी, अगर आपने अपने लाइफ को अचीव करना है तो आपको बहरा बनना पड़ेगा नेगेटिविटी से। जो जो हट गए ना आपका, वो हटे नहीं है, वो डिस्करेज हुए हैं। पता नहीं मेरे से होगा नहीं होगा, पता नहीं मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा, पता नहीं ये क्या है, इसका रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं फेल हो गया, अगर ऐसा ना हुआ, ऐसा ना हुआ। ये जो हम सेल्फ किलिंग गोल करते हैं, ये हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर देता है। तो ये सारी चीजें हमें माइंड से निकालनी पड़ेगी, देन वी कैन अचीव आवर गोल। नो बॉडी कैन स्टॉप, नो इवन हिमालय कैन स्टॉप आवर टारगेट। इसके लिए हमें सेल्फ कॉन्शियस रहना पड़ेगा, ऐसे दुश्मनों से बचना पड़ेगा जो मेरे कान में नेगेटिविटी, ये होते हैं हमारे फ्रेंड हैं, हमारे अपने होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर हम विश्वास कर लेते हैं। अगर आप मान लीजिए इसी लाइन का व्यक्ति कोई फेल हुआ होगा, सक्सेस नहीं हुआ होगा, वो आपको मिल जाए, आप वो कहेगा अरे तू, अरे रहने दे, छोड़ भाई, मैंने भी ऐसे किया था, मैं तो बड़ा यार मेहनत करना यार, ये तो ऐसा है, 100 बातें सुना देगा। आपका जो मोटिवेशन था 100%, वो 20 पे आ जाएगा। 20 के बाद धीरे धीरे आप सोने लग जाएंगे और गाड़ी से उतर जाएंगे, फिर नहीं ये मेरे बस का बात नहीं। ये हमें सबसे पहले आप किसी लाइन में ले लीजिए, इफ एनी गोल, पीटी उषा भारत की एक धावक रही है, मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। उसने लिखा है 15 साल में ग्राउंड के चक्कर लगाती थी, अपने कोच आता था या नहीं आता था, मेरे फ्रेंड आते थे या नहीं आते थे, आई डैम केयर, मुझे था कि मुझे गोल्ड मेडल लेना है। और उसने कॉमनवेल्थ में ले लिए, और सब जगह उसने मेडल लिए, एशियन गेम्स के उसने गोल्ड मेडल, परंतु ओलंपिक में नहीं ले पाई थी। उसने कहा मुझे, मेरा लक्ष्य ये है। और जब वो दौड़ी 1000 सेकंड के 1000 पार्ट, वो चौथे नंबर पर आई थी। वो क्या लिखती है, जो मेरे पास था, जितनी मेरी एनर्जी थी, मैंने पूरी की रेस्ट लीव ऑन गॉड। आज वो एमपीवी है और भारत की एक आइडियल पर्सनैलिटी है एथलेटिक्स के लिए। तो इसलिए अपने गोल के लिए हमें अपना चश्मा पहनना है, किसी को नहीं देखना। उतरने वाले उतरेंगे, जाने वाले जाएंगे, आपकी अपनी मंजिल है, उसकी अपनी मंजिल। एक व्यक्ति दूसरे जैसा कभी हो नहीं सकता। दूसरे को देखेंगे तो इट मीन वी आर डाउनिंग आवर डाउनफॉल, हम अपने आप को ही गिरा रहे हैं दूसरे से कंपेयर करके। टॉपर कभी भी थर्ड डिवीजन को नहीं देखता, टॉपर देखता अगले पहले साल कौन सा टॉप किया था, कितने नंबर आए थे। इस तरह से अगर हम जीवन को मैनेज करेंगे तो आप देखेंगे आपके रास्ते को कोई भी हिमालय भी नहीं रोक सकता। जी पूछिए। ग्रेट। थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। हाँ जी अनु जी, आप पूछ सकते हो। अनु जी राघवी, पूछिए आप जो भी पूछेंगे।
गर्ल्स में से पूछें कोई। सर मैं पूछूं, मतलब मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं एक चीज बोलूं। बोलिए बोलिए। सर मैं मतलब मैं इतना जानती हूँ कि जब हमें मम्मी हमारी दुनिया में लाने का रिस्क ले सकती है, तो क्या हम बिजनेस करने का रिस्क नहीं ले सकते? रिस्क किसने लेना है? आपने लेना है। रोकने वाले कौन है? आस पड़ोस के लोग हैं। अगर आप आस पड़ोस के लोगों को, जो कमजोर हो सकते हैं, जो उस लाइन में कभी गए नहीं हो, जिस कभी रिस्क ना लिया हो, वो तो आपको रोकेगा रोकेगा। सर तो दुनिया वालों का इसलिए ना, अगर हम दुनिया वालों के हिसाब से चलेंगे तो वो तो हमें नीचे गिराएंगे ही। बिल्कुल, वो तो गिराएंगे गिराएंगे, क्योंकि वो खुद नहीं उठ सके तो आपको कैसे उठने देंगे? तो उनका तो फिर उनका नाक नीचे हो जाएगा। अगर आप उठ गए, मान लो आपके रिलेटिव के अंदर ही हैं, कोई आपके रिश्तेदार हो, वो आपको रोकेगा, अरे ये क्या कर रही है, लड़की है, बिजनेस करेगी, क्या करेगी? तो नेचुरली है। अगर आप डिटर्मिनेशन होंगे, डिटर्मिन होंगे, तो अभी देखो ना, आपकी एक कंगना रनौत की कहानी देखा। 10th में फेल हुई, 11th में फेल हुई, उसके फादर उसको बीएससी कराना चाहते, तो घर से चली गई, अपने रिश्तेदार बॉम्बे चली गई। आज वो एमपी की पोस्ट के लिए खड़ी हुई है। फिल्म इंडस्ट्री में कहां से कहां पहुंची। उसने रिस्क क्या लिया? जो उसकी ओरिजिनल नेचर थी, एक्टिंग, कल्चर, उसको उसने अपने मन से निकाला नहीं, उसके अंदर रखा, और वो एजुकेशन से कहीं ज्यादा सक्सेस हो गई। बीएससी करती, क्या नौकरी लग जाती, कहीं ऑफिस में कहीं और कर जाती। अभी वो सारी दुनिया के लिए सेलिब्रिटी बनी हुई है, लोग उसके पीछे पीछे उसके ऑटोग्राफ के लिए, फोटो के लिए भाग रहे हैं। इसलिए हमेशा याद रखना बेटा, कि अपने जीवन के अंदर जो आपको भगवान ने इनर पावर दी है, विशेषता दी है, उसको अगर डेवलप करेंगे, आप विवेकानंद बन जाएंगे, आप अब्दुल कलाम बन जाएंगे, आप सचिन बन जाएंगे, आप कंगना बन जाएंगे, कोई अमिताभ बन जाएंगे। ये वो चीज है जिन्होंने अपने इनर पावर्स को जागृत करके, जिसके लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन। मेडिटेशन भगवान को याद करना नहीं है। मेडिटेशन हमारी इनर पावर्स को, हमारे अंदर जो खजाने भरे हैं भगवान ने, जो मिले हुए हैं, उनको क्रिएट करके अपने सामने थाली की तरह परोस कर भोजन करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जीवन के, कोहली को देखिए, 4 साल वो फ्लॉप रहा, कैप्टनशिप से भी निकाल दिया उसको, परंतु फिर वो राइज होकर आज फिर दुनिया का सबसे बेस्ट, क्योंकि उसकी इनर पावर थी, उसने डिस्करेज नहीं हुआ। लोगों ने उसको क्या बोला, क्या नहीं बोला, पता नहीं क्या क्या सुना उसने, परंतु कहाँ रुका वो, कहाँ झुका वो, कहाँ डरा वो आज सबसे सामने एक बेस्ट वर्ल्ड का क्रिकेटर है। ये इसके लिए फेस तो करना पड़ेगा, फेस करने की शक्ति चाहिए। अगर उसके लिए आप मेडिटेट किया करेंगे डेली, 10 to 15 मिनट्स ओनली, वो करेंगे, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेडिटेशन केवल भगवान को याद करना नहीं, मेडिटेशन हमारी लक्ष्य को पाने के लिए, मेडिटेशन हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन अपने आप को सेल्फ एम्पावरमेंट करने के लिए, मेडिटेशन हमें हिमालय जैसा स्टेनलेस स्टील लेडी बनाता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। मेडिटेशन कोई ऐसी एनर्जी नहीं है, तो एक भारत की एक प्राचीन सभ्यता की एक संस्कृति है, जिसको आज के रूप में मेडिटेशन कहा जाता है। ये एनर्जी है हमारे अंदर की, जो हमारी कल्चर के अंदर डेवलप है, वो खो चुकी है। उसको अगर हम जीवन के लाएंगे, तो आप देखेंगे आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सुबह उठकर, सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मॉर्निंग में खुलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, कि मैं जो चाहूं कर सकती हूं, मैं जो चाहूं बन सकती हूं, मैं जो चाहूं प्राप्त कर सकती है। 3 मंत्र आत्मा की एनर्जी को दिल से बोले, मुख से नहीं, मन से। कोई चीज हम दिल से करते हैं तो मजबूत होती है। तो ऐसे जब आप करेंगे, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी एनर्जी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहलवान एक दिन में नहीं बनता, कितनी उसको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कितने उसको जिम में जाना पड़ता है, कितनी उसको डाइट लेनी पड़ती है, तब जाके ओलंपिक गोल्ड मेडल लेते हैं, तब जाके ऐसा मिलता है। अभ्यास तो करना पड़ेगा। अब बिना, आप सोचो, बिना खाए कोई कहे कुछ ना मैं बिजनेसमैन बन जाऊं, वो नहीं होगा।
एग्जाम इज देयर, होना ही चाहिए। जितना बड़ा पेपर उतनी बड़ी अचीवमेंट। अगर आपने क्लरिकल जॉब देनी है तो आप गाइड पढ़ के पढ़ेंगे। अगर आईएएस का करना है तो सारी दुनिया की, सारे भारत की सारी चीज को नॉलेज होना पड़ेगा। ये तो जैसे आपने बिजनेस करेंगे उसके मुताबिक आपको, कितने बिजनेसमैन देख लीजिए आप, हर व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर, निरमा वाले ने साइकिल से निरमा के पैकेट बेचता था गांव में जा जाकर, हमें याद है उस समय की बात है, हम पढ़ते थे अखबारों के अंदर, साइकिलों पे जाकर गांव के अंदर निरमा का बेचता था। आज कहाँ बन गया वो, कहाँ से कहाँ पहुंच गई, निरमा यूनिवर्सिटी बना दी, क्या उसने कर दिया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, डरना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, बस किसी की सुनना नहीं, कमजोर बात, कमजोरी की बातें नहीं सुननी। जी रितेश जी क्वेश्चन। जी जी सर, मेरी बोलिए, आवाज आ क्लियर रही नहीं है? है आवाज। हाँ जी परफेक्टली। अभी आ रही है। आवाज आ रही है सर? जी आ गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल सर, आपने इतना प्रीशियस टाइम दिया अपनी नॉलेज को डिस्कस करने के लिए। सो सर, मेरा डाउट यहाँ पे आई थिंक मेरे को लगता है सभी को होता है। सभी को वो प्रॉब्लम आती है जब हम काम करते हैं ना सर, नए नए तो हम मोटिवेट होते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सो सर, मोटिवेशन क्या है कि वो धीरे धीरे कम होती रहती है ना। तो हमारे अंदर ना मतलब क्या होता है कि 10 दिन हम काम करते हैं, 11वें दिन हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, मतलब फोकस नहीं रहते हैं। 10 दिन हमने अच्छे से काम किया। सो सर, हाउ टू हाईली फोकस विद वर्क, मतलब जो भी कर रहे हैं हम फोकस की तरह करें, अभी सर ने आपने बताया था। तो सर हमारा फोकस भटक जाता है, मोटिवेशन की जरूरत होती है कि नहीं यार कोई मोटिवेट करे तब काम करेंगे। ये दिक्कत हमें आती है, मेरे को भी आती थी। बट मैं तो मतलब कैसे रहे सर, सभी मतलब को अपने आती, सभी को आती, हाँ सर। ये सभी सभी को आती है। बिल्कुल सर। और इसमें से कुछ पहुंच जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, ये भी होता है ना। देखो इसमें क्या है, आपने देखो गैस का गुब्बारा होता है, जब उसको भरते हैं ना, बच्चे की उंगली से बांधना पड़ता है उड़ ना जाए, कॉलर से बांधना पड़ता है उड़ ना जाए। 7-8 घंटे के बाद क्या होता है उस गुब्बारे की हालत, उसको थप्पड़ मारते हैं, उड़ जा उड़ जा, वो उड़ता ही नहीं है, उंगली से निकाल भी देते हैं, उसकी हवा चल जाती है। हवा तो होती है पर हाइड्रोजन गैस, जो उड़ने वाली गैस है ना, वो रह जाती, खत्म हो जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर भी ऐसा होता है, कोई भी काम शुरू करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस हो जाती है, बस मैं अभी बन जाऊंगा सेल्समैन, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे सोचता है। और थोड़े समय के बाद जब कोई हर्डल आती है, कोई रुकावट आती है, कोई थोड़ा मेहनत का काम करना पड़ता है, कोई थोड़ा एक दिन टारगेट कम हो गया, कोई ज्यादा हो गया, तो यार बड़ा मुश्किल है। ये चीज हमारे डीमोटिवेट करती है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें डेली का चार्ट अपना बनाना पड़ता है, डेली अपडेट होना पड़ता है कि मेरा कदम आगे बढ़ रहा है पीछे हट रहा है। केवल उसका नहीं जो आप काउंटिंग करते हैं, अंदर का जो मैं पहले दिन शुरू किया था। मान लीजिए आपने अपने सिटी से बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जा रहे हैं, और जब आप बैठे हैं सफर के अंदर, बड़े जोश से बैठे हैं, कपड़े नए पहनकर बैठ गए, खाना भी आगे ले चले हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और सफर है 24 घंटे का, तो 5 घंटे जब खाना खुना खा लिया, वो अंदर की एंजॉयमेंट खत्म हो गई, तो क्या होगा, बाकी 16 घंटे आपको बोरिंग से लगेंगे। इधर ढूंढेंगे कोई सामने वाला बंदा मिल जाए, उससे बात करनी शुरू कर देंगे, एटसेट्रा। इसका मतलब यू हैव रॉन्ग प्लान। जब आप ट्रेन में बैठे हैं, आपको प्लानिंग करनी चाहिए कि मैं खाना 3 टाइम का चाहिए, एक टाइम का मैं लेके चला हूं, दूसरे टाइम का मुझे कहाँ से मिलना है, कौन से स्टेशन से मिलना है, क्या मेरी रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन एसी में है, थर्ड में है, स्लीपर में है। तो ये आपकी अपनी सहूलियत के मुताबिक। कई हमने देखा है कई एसी में बैठे होते, फर्स्ट क्लास में बैठे रो रहे होते हैं,
उसके बाद एंजॉय कर रहे हो। ये है talent जैसा, उसको कोई गाइड में जाना, ये हो जाएंगे, जो मिलेगा तो जो अगर वही लैपटॉप ले कोई ले जाए, कुछ बात ले, उनका टाइम ही जाएगा। इसलिए अपने जीवन को डेट करना होता है। जब तक आप धीरे निकल, उसको पहले हवा निकलने दें, उसको हम कंट्रोल में रखें। डेली मॉर्निंग में उठकर अगर आपने 15 कदम बढ़ाए, सक्सेस स्टोरी पढ़नी शुरू कीजिए कि आप लाइफ के अंदर, अपनी लाइन के अंदर आपको लाखों लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कैसे उन्नति की है, कैसे तरक्की की है। जब आप डीमोटिव होंगे, उनकी कहानी को सुनकर आपको उछाला जाएगा, अरे इसने ऐसे हालात में भी ऐसा किया है। तो आप देखें, हमारे जीवन के अंदर एक नई अध्याय शुरू हो जाएगा, एक नई बात शुरू हो जाएगी। अब्दुल कलाम जी ने जब फर्स्ट टाइम पायलट बनने के लिए अर्जी दी, वो फेल हो गए, उनको रिजेक्ट कर दिया गया। वो हरिद्वार के अंदर एक पहाड़ के ऊपर एक चोट उधर खड़े थे, माउंटेन के अंदर खड़े थे, नीचे गंगा बह रही थी, उनके पास वापस जाने के लिए किराया नहीं था। इवन वो सुसाइड तक के मन के अंदर उनके चल रहा था, जैसा उन्होंने लिखा है। उधर से एक व्यक्ति आ रहे थे, संत थे कोई, उन्होंने देखा कोई युवा है, बड़ा डिस्टर्ब सा लग रहा है। उन्होंने बुलवाया उसको। उसने कहा भाई हाँ क्या बात भाई, यो क्या बात है। उसने सर मैं ऐसे पायलट की इंटरव्यू नहीं आया था, परंतु मेरे को रिजेक्ट कर दिया, अब मेरे पास वापस जाने के भी पैसे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ, ऐसा सोच रहा हूँ। उन्होंने बोला, तो उसने बोला कोई बात नहीं, किराया जाने का तो मैं तुम्हें दे दूंगा, सुबह बात करेंगे। अब सुबह उठे, उसने बुलाया उसको। अब्दुल कलाम जी उनको क्या कहते हैं, महाराज आप तो बहुत पहुंचे हुए हो, आप मुझे बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने पूरी तैयारी के साथ, मेरा जीवन का लक्ष्य था पायलट बनना, और मैं रिजेक्ट कर दिया गया, ऐसा क्यों मेरे साथ होता है। उन्होंने क्या कहा, बेटा हो सकता है परमात्मा इससे भी बड़ा काम तेरे लिए ढूंढ के रखा हो। उनको इस बात से इतना मोटिवेशन हुआ, वो दुनिया के मिसाइल मैन, भारत के मिसाइल मैन बन गए, इतने बड़े साइंटिस्ट बन गए। तो ये हमें डीमोटिवेशन के लिए हमें अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जो लोगों ने अपने जीवन में पार की हैं, उनकी हिस्ट्री को सुनेंगे, उनके बायोग्राफी को सुनेंगे, सक्सेस स्टोरी को सुनेंगे, तो आप देखेंगे आप जीवन में अवश्य ही सफल हो जाएंगे। तीसरी बात, मोटिवेशन का एक और अच्छा तरीका ये होता है, अपनी हॉबी को मरने